नमस्कार, वेलकम टू माय शो। हम लगातार कितनी सारी चीज़ों पे आपसे बात करते रहते हैं, लेकिन कितनी बार मैं भूल जाती हूँ कि हमारे कितने सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो जॉब करते हैं, जो जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो जॉब बदलना चाहते हैं या जिनकी जॉब नहीं लग रही। ये सारी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो जाएँ तो घर का माहौल अपने आप कितना अच्छा हो जाए। आप काम से बिना टेंशन के घर आएँ, घर वालों के साथ एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम इलैबोरेट वे में समझ पाएँ, इसको ठीक कर पाएँ, इसको ठीक करने के उपाय बता पाएँ, तो हमारी लाइफ़ कितनी ईज़ी हो जाएगी। तो आज इसी ईज़ीनेस को आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए मैं बात करूँगी, जिसमें हम जॉब रिलेटेड, आपके काम के रिलेटेड अलग-अलग एंगल्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जॉब नहीं लग रही है तो क्या करें? जॉब में दिक्कत आ रही है तो क्या करें? ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो क्या करें? आइए इन सब प्रॉब्लम्स को एक-एक करके कैटर करते हैं। शो में वक्त हो चुका है आपको आज का पहला महा उपाय बताने का, जो होगा आपकी स्टडी, आपकी एजुकेशन और आपकी जॉब से जुड़े हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपनी जॉब की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप क्या करें। गणेश जी के आगे रेगुलरली हर बुधवार 2 लड्डू, जो कि ऑरेंज वाले लड्डू मोदक होते हैं, और साथ साथ दूर्वा घास उन पर चढ़ाने से जॉब रिलेटेड सारी परेशानियां खत्म होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ खास महा उपाय। ये महा उपाय आपको करने हैं अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो, और इसके साथ साथ मैं आपको जॉब में रिटेनमेंट के, ट्रांसफ़र के भी उपाय बताऊंगी। तो जॉब रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, आइए आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर जॉब लग ही नहीं रही है तो हम क्या करें। ऐसे में आपको क्या करना है, एक दिन अच्छे से नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के तैयार हो जाइए। आपको कुछ कॉइन्स इकट्ठे करने हैं, जैसे 1-1 रुपए के आपको कॉइन्स इकट्ठे करने हैं, 21 कॉइन्स लेने हैं जो 1-1 रुपए के होंगे। ऐसे ही 2 रुपए के आपको 20 कॉइन्स लेने हैं, मतलब 2 रुपीज़ के कॉइन्स होंगे और टोटल 20 कॉइन्स होंगे। अब 5 रुपए के जो कॉइन्स होते हैं, जो 5 डिनोमिनेशन की वैल्यू वाला कॉइन होता है, ये आपको 10 लेने हैं। इसके साथ साथ आपको इसको एक तुलसी के गमले में गाड़ देना है। गाड़ने के बाद आपको तुलसी जी की 11 दिन तक रोज़ दीप जला के पूजा करनी है और रोज़ उसकी 11 परिक्रमा लेनी है। ऐसा आपको 11 दिन तक करना है। इसके बाद लगातार वहाँ पर दीप आप जलाते चले जाएं और देखिए कि जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब ये काम सफल हो जाएगा, तो ये सारे पैसे अंदर से निकालिए, इसकी मिठाई खरीदिए और किसी गरीब बच्चे को दे दीजिए। ये आपको करना है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ एक और उपाय जिससे आपकी परेशानी खत्म होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि काम में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आपको गोमती चक्र लेने हैं। आप 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र लीजिए, उसके ऊपर सिंदूर से तिलक लगाइए और अपने घर में रख दीजिए, एक लाल रंग की पोटली में बांधकर। इससे जितनी भी आपकी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो इमोशनली आप लो हो जाते हैं, ड्रेन्ड होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, ये खत्म हो जाएगा। इससे मुझे याद आया कि ऐसा भी होता है कई बार कि जॉब में हमारे अगेंस्ट पॉलिटिक्स चल रही होती है, लोग हम पे कोई ना कोई दिक्कत कर रहे होते हैं, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी हमारे अगेंस्ट चल रही होती है। ऐसे में आप 11 कौड़ियाँ ले लीजिए। 11 कौड़ियाँ लेने के बाद उनके ऊपर काजल से या काले रंग से तिलक बना दीजिए। इनको काले कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ के पास में गड्ढा करके इसको दबा देना है ज़मीन में। आपकी प्रॉब्लम भी वहीं कहीं ज़मीन में दब जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिलनी ही चाहिए, तो आप सबसे पहले अपने घर में सुबह-सुबह उठकर पूजा अर्चना करें। आपको 11 छोटी-छोटी कौड़ियाँ अपने पास में रखनी है। इसके बाद आपको जब इंटरव्यू देने जाना है तो राइट पैर पहले निकालना है और घर में 11 अगरबत्तियाँ जलानी हैं। ये 11 कौड़ियाँ अपने बैग या अपनी पॉकेट में डाल के जाना है। इंटरव्यू में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब कई बार जॉब में ऐसा होता है कि हमें ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम आ जाती है, भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है और हमारी पसंद की जगह नहीं हो रहा होता, या कई बार हम अटका हुआ महसूस करते हैं और चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हमारी पसंद की जगह पर हो। ऐसे में आपको क्या करना है कि साउथ साइड अपना सिर कर कर सोना है और 2 बड़े-बड़े तांबे के या ब्रास के आपको पॉट्स रख देने हैं। एक के अंदर आपको जल के अंदर बेलपत्र डालने हैं और दूसरे के अंदर जल के अंदर आपको थोड़ा-सा गुड़ डालना है। अगले दिन एक चीज़ बेलपत्र वाला आप शिवलिंग को, शिव जी के ऊपर चढ़ा दें और गुड़ वाला आप सूर्यदेव को चढ़ा दें। आपकी जॉब रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएंगी। जब भी आप जॉब का इंटरव्यू देने जाएं, आप एक काम और करें। आप हनुमान बाण यानी कि बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कर जाएं। बजरंग बाण का जब आप पाठ करें तो उसको स्क्वाट पोजीशन में कुछ देर बैठ के शुरुआत करें। इससे आपके काम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके इम्पॉसिबल टास्क भी पूरे होने लगेंगे।
आइए बात करते हैं उस सिचुएशन की जब हमको लगता है कि लाइफ में मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ में अड़चन आ जाती है, ग्रोथ में एक रुकावट आ जाती है, कोई बात बनती नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान देना है कि आपको सूर्य देव का जाप ज़रूर करना है। देखिए सूर्य देव जो हैं ये आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी देते हैं, ग्रोथ की क्वालिटी देते हैं, आप अलग से चमक पाते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो या अपनी जॉब में आपका बॉस हो, दोनों को खुश करने के लिए आपको सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य देव की उपासना पूजा रोज़ किया करें। सूर्य की रोशनी में खड़े होकर सूर्य नमस्कार करने पर भी हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए, कोई दिक्कत आ रही है, तो अपने पास, अपने बेड के पास में, अपने ऑफिस की टेबल के पास में 11 अभिमंत्रित कौड़ियों को हल्दी का तिलक लगा कर रख दें और डेली उनको ऑफिस के ड्रॉर में खोल कर देख लिया करें। आपकी जॉब की स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं जाएगी। देखिए एक उपाय आप और कर सकते हैं जब आपको ऐसे लगे कि जॉब लग नहीं रही है। आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है और किसी से बात नहीं करनी है। इसके बाद आपको उड़द की दाल का आटा गूंद लेना है और बिना किसी से बोले इसकी रोटी बना लेनी है। फिर आपको 11 रोटी बना लेनी है। 11 रोटी के आपको हर एक रोटी का आपको 11-11 टुकड़े करने हैं। इसके बाद इसके 3 हिस्सों में बांट लेने हैं। एक हिस्सा जो है आपको नदी में, जहाँ पे भी मछलियाँ हो, पॉन्ड हो, कुछ तो आपके आसपास होगा ना, तो मछलियों के लिए डाला है। एक हिस्सा आपको गाय को खिलाना है जिसमें गुड़ रखा हो और एक हिस्सा आपको क्रोज पर डालना है जिसमें चीनी और घी को आप मिक्स कर दें। इसको आप हर अमावस्या पे कीजिए। 3 अमावस्या के अंदर आपकी प्रॉब्लम जो है ये पूरी तरह से सॉल्व होने लगेगी। फेंग शुई का सिद्धांत ये है कि आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन जो है ये पैसे से रिलेटेड होती है। यहाँ पर एक्वेरियम रखना, फुवारा रखना, पानी से रिलेटेड फिशेस को रखना, पानी का चित्र लगाने से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, तो इसको ज़रूर ध्यान में दें। शिव जी को प्रसन्न करना भी बहुत अच्छा और बहुत आसान है। देखिए शिव जी जो है ये जल्दी प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और गाय को माता माना जाता है। तो गाय का दूध अगर आप थोड़ा सा शिवलिंग पर हर मंडे के दिन चढ़ाते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप छूमंतर हो जाती हैं। देखिए जब भी पितृदोष होता है तो कहीं ना कहीं काम में, जॉब में प्रॉब्लम ज़रूर आती है। ऐसे में आपको चाहिए कि 14 के दिन आप बरगद के पेड़ पे थोड़ा सा जल और दूध मिलाकर चढ़ाएं। इसको रेगुलर करेंगे तो काम की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। देखिए अगर बहुत मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, कोई भी कुआं ढूंढ लीजिए, कहीं पर भी जब भी ट्रैवल कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा दूध डाल देने पर आपकी कड़ी मेहनत की सफलता आपको मिलने लगेगी। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि नाग पंचमी जब भी पड़ती है, नाग पंचमी के दिन पर अगर आप किसी भी गरीब को दूध का दान करते हैं या नाग पंचमी के दिन पर आप खीर बनाकर गरीबों में बांटते हैं तो इससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। इससे काल सर्प दोष दूर होता है जिससे जॉब में दिक्कत आ रही होती है। देखिए जब भी आपको ऐसा लगे कि अब लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, बहुत स्ट्रेस हो गया है या जॉब नहीं लग रही है, तांबे के लोटे में 21 दाने लाल मिर्च के बीज के डाल दीजिए। सुबह सूरज को देखकर ये जल चढ़ा दीजिए। इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपकी पसंद की जॉब लग भी जाएगी और अगर लगी हुई जॉब में प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएगी। बेसिकली ये स्ट्रेस रिलीफ का फंडा है। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की, जो है आपकी जॉब से, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ और साथ साथ आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करने वाला। अगर काम के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है और आपके घर में आपको पता है कहाँ पर वास्तु दोष है, तो वहाँ पर सिंदूर में घी मिलाकर स्वास्तिक उस जगह पे बना दीजिए। वहाँ के वास्तु दोष काम नहीं करेंगे। देखिए जॉब से रिलेटेड आपकी कैसी भी प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी या छोटी, इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान उपाय है। और ख़ास तौर पर अगर प्रमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप गाय को एक सिंपल से बर्तन में गुड़ और साथ साथ आप गेहूँ या बेसिकली रोटी रखकर रेगुलरली खिलाइए। और इसके साथ में आप एक काम और कर सकते हैं, आपको रेगुलरली जब भी आपको मतलब वेंसडे के दिन ऐसा मौका मिले तो आप किसी भी हरी चीज़ के साथ गुड़ को मिलाकर भी आप गाय को खिला सकते हैं। इससे आपका वीनस स्ट्रांग होता है और प्रमोशन के रास्ते अपने आप खुलते हैं, आपकी अट्रैक्शन पावर भी डेवलप होती है। शुक्ल पक्ष के मंडे के दिन आप 3 गोमती चक्र चांदी की तार में बांधकर हमेशा अपने पास रखें। ये प्रमोशन और जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स दोनों को सॉल्व करता है। इससे मुझे याद आया कि आप एक काम और कर सकते हैं, हनुमान जी की ऐसी फ़ोटो जिसमें उनका उड़ता हुआ चित्र हो, इसको रखने पर भी नई तरफ आपका ट्रैवल और ग्रोथ दोनों चीज़ डिनोट होती है। अच्छा प्रमोशन में अटके हुए हैं तो एक और काम करें, सैटरडे के दिन हनुमान जी का जाप करते हुए, जैसे हनुमान चालीसा का जाप करते हुए एक पत्ते के ऊपर आप दिया रखें। इस दिए को आप मंदिर में रख दें। इसको आपको 11 ट्यूसडेज या 11 सैटरडेज करना है तो प्रमोशन ज़रूर होता है।
प्रमोशन अटका हो, बात चल रही हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। 7 अलग अलग अनाज ले लीजिए। 7 अनाज लेने के बाद इसको आप 43 डेज तक लगातार चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए डालें और साथ में पानी ज़रूर रख दें। इसको कीजिए, आपकी बात बनती हुई नजर आएगी। आपने प्रमोशन तो आपको मिल गई, ये उपाय करने से फ़ायदा हुआ, लेकिन आपका मंच ही सैलरी नहीं बढ़ी, मतलब जितना पैसा आपको चाहिए था मेहनत के हिसाब से, उस हिसाब से बढ़ा नहीं, जो आपको लगता है जायज़ हो या बाकी लोगों का बढ़ा हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रोज़ रात को सोने से पहले एक हरे कपड़े में इलायची बांधकर पिलो के नीचे रखकर सोना चाहिए और अगले दिन सुबह उठकर घर से बाहर जाते समय ये इलायची किसी दूसरे को दे दें। इसको लगातार महीना 1.5 महीना कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। साथ साथ मैं आपको शो में लगातार ढेर सारी चीज़ें आपकी जॉब से रिलेटेड बताती रहूँगी। तो अगर आपके घर में कहीं वास्तु दोष है तो आप क्या करें? आप ऐसे में अपने घर में अष्ट धातु से बना हुआ पिरामिड ईस्ट डायरेक्शन में रख लीजिए, तो आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। देखिए, आपका मैक्सिमम टाइम तो ऑफिस में ही बीतता है ना, घर में तो हम रहते नहीं हैं। तो ऑफिस में जब हम रहते हैं तो जाहिर है हमारा मैक्सिमम टाइम जो बीतेगा अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हुए बीतेगा। ऐसे में आपके सीनियर्स या आपके बॉसेस अगर अच्छे नहीं हैं तो आपकी लाइफ बड़ी टेरेबल हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि चीज़ें काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई बात हो तो कोशिश करें कि मैक्सिमम जो है आप उनको इन्फॉर्म करें। जब हम लगातार कम्युनिकेशन रखते हैं तो सामने वाले में मिसकम्युनिकेशन या कोई लैक ऑफ क्लैरिटी का सिचुएशन नहीं रहता है। तो कोशिश करें कि दिन भर में क्या हुआ अपनी तरफ से एक प्रिसाइज व्हाट्सएप मैसेज बनाकर डाल दें। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हमारा बॉस हमसे क्वेश्चन करता है या आपके बॉस आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप लंबी लंबी कहानी सुनाने लगते हैं, गोल गोल बात करने लगते हैं, तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है। जितना आप गोल बातों को कम करें और जितना प्रिसाइज और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देंगे, सामने वाला आपकी समझ की उतनी ही कदर करेगा। और ब्लेम गेम को आप जितना अवॉइड करें आपके लिए उतना अच्छा होगा। कई बार हम क्या करते हैं कि जब किसी काम को करने के लिए इनकेपेबल होते हैं तो सामने वाले पर फटाफट उसका इल्ज़ाम का टोकरा डाल देते हैं। इस तरह से कर कर हम अपनी इनएफिशिएंसी को दिखाते हैं। अगर आपसे कोई ऑफिस में गलती हुई है तो बेझिझक बोले कि हाँ, ये गलती हुई है एंड आई विल चेंज नेक्स्ट टाइम। मेक श्योर कि आप जब बोलें तो आप ये करें। प्रॉब्लम ये होती है कि हम गलती मान तो लेते हैं पर 200 बार उसी गलती को दोहराते हैं। आप अलग अलग नई नई गलतियां करें, लेकिन एक बार जिस गलती के लिए माफ़ी मांग ली उसको दोहराएं नहीं। जितना ज़्यादा आप अपनी इंटेग्रिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतनी ही ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। इसके साथ साथ अगर कभी कोई मिसकम्युनिकेशन हो भी जाए और कहीं कोई गलती हो भी जाए तो चुप रहकर गर्दन नीचे कर कर ना आए। कोशिश करें अपने कम्युनिकेशन को क्लियर करने की, अपनी गलती को इमीडिएटली सुधारने की। अगर आप चीज़ों को छोटी सिचुएशन में ही ठीक कर देंगे, उस मिसकम्युनिकेशन को ठीक कर देंगे, क्लैरिटी में ले आएंगे, तो प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। चलिए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की, और मैं आपको जल्दी बताने वाली हूँ आपका भाग्य मीटर क्या कह रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉस के साथ आपके इश्यूज रहते हैं, दिक्कत रहती है, तो डेली सुबह गुड़ खाकर घर से निकलेंगे और अपने ऑफिस की टेबल में भी थोड़ा सा गुड़ रखेंगे और तिल के साथ मिलाकर शाम को ऑफिस से जाते समय खाएंगे, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगेगी, आपका सूर्य मजबूत होगा। देखिए, आपके ऑफिस का वास्तु कैसा होना चाहिए ये भी तो कितना इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा घर के वास्तु पर बात करते हैं, पर घर से ज़्यादा समय तो हम ऑफिस में बिताते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, मैनेजेबल हैं अगर ऑफिस आपका अपना है, और कुछ चीज़ें मैनेजेबल नहीं हैं अगर आप जॉब करते हैं। तो मैं दोनों सिचुएशंस के लिए सोल्यूशन आपको बताती हूँ। एक तो आप जब भी ऑफिस में बैठें आपका चेहरा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। सपोज अब आप साउथ फेसिंग बैठते हैं तो कम से कम थोड़ा लेफ्ट हो जाएंगे तो अपने आप ईस्ट फेसिंग हो जाएंगे। तो अपनी कुर्सी को टेढ़ा करना तो आपके हाथ में है ना, मैक्सिमम टाइम काम करते वक्त इतना तो कर ही लीजिए ताकि क्लैरिटी ऑफ माइंड रहे। दूसरी चीज़ ये कि आपके ऑफिस में आपकी सीट जो है वो गैलरी के पास नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं माना जाता। आपके बॉस की चेयर, या अगर आप खुद बॉस हैं तो आपकी बॉस की या खुद की सीट के पीछे अगर खिड़की होगा तो काम में इंस्टेबिलिटी बना रहेगा। आपकी कंधे के ऊपर भी खिड़की होना शुभ नहीं माना जाता। जितना आपके पीछे ठोस दीवार होगी उतनी ही ज़्यादा ठोसता आपकी बात में और आपके काम करने में भी नज़र आएगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी ऑफिस के हिसाब से, कि जब आप काम कर रहे हो ऑफिस में या जब आप चीज़ें कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी लगातार टांग नहीं हिलनी चाहिए। इससे राहु खराब होता है और आपके काम में, आपकी सिटिंग पोजीशन में भी इंस्टेबिलिटी आती है। कुछ लोग आपने देखे ना, बैठे बैठे टांग हिलाते रहते हैं या हाथ उंगलियां हिलती रहती हैं, ये सब इंस्टेबिलिटी की कंडीशन है। अपनी ऑफिस की टेबल पर हाथ पैर अननेसेसरीली नहीं हिलाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको स्टेबिलिटी चाहिए।
नाखून छिल-छिल के काट-काट के नहीं फेंकना चाहिए, ये भी इंस्टेबिलिटी का सिंबल रहता है। तो इस तरह से अपने ऑफिस पर नेगेटिविटी फैलाने वाले काम भी ना करें तो आपके लिए अच्छा है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अपने लक को चमकाने के लिए, अपनी किस्मत को ठीक करने के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका गुस्सा शांत हो। उसके लिए आपको जितना हो सके कुछ टाइम स्काई ब्लू कलर को पहनना चाहिए। यह आपके अंदर कामनेस के भाव को लेकर आता है और आपका गुस्सा काफ़ी हद तक कम होता है। देखिए, अभी तक तो मैंने आपको बहुत सारे महा उपाय बताए, बहुत सारी चीज़ें बताई जो आपके जॉब में एक स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ खास रामबाण चीज़ें बता रही हूँ जो आपको इमीडिएटली चीज़ों को सॉल्व करने में मदद रहेगी। सबसे पहले, जब भी आप अपने बॉस को कोई गिफ्ट दें तो कोशिश करें उसमें टाई ज़रूर हो। इससे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। जब आपकी गिफ्ट की हुई टाई को आपका बॉस पहनेगा, ख़ास तौर पे ये ब्लू कलर की हो, रेड और ब्लैक टाई आपको नहीं देनी है। तो उससे कहीं न कहीं आपका कुछ कंट्रोल, कुछ कम्युनिकेशन का कंट्रोल बॉस के साथ सही ट्रैक पर चलेगा। तो आप ब्लू या स्काई ब्लू या डार्क ब्लू कलर की टाई अपने बॉस को गिफ्ट करें अगर वो पहनते हैं तो। अगली चीज़ हमको ये देखनी है कि कोशिश करें आप दोनों के बीच में एमिकेबल रिश्ते चलें। थर्सडे या मंडे के दिन आप अपने बॉस को घर से बनाई हुई कोई मीठी चीज़, कोई मिठाई, कोई भी मीठी चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं ताकि रिश्तों में मिठास रहे। लेकिन ये चीज़ अगर भगवान को भोग लगी हुई हो तो इसके कई गुना ज़्यादा रिजल्ट हमको मिलेंगे। अपने बॉस की फ़ोटो को अपने वॉलेट में रखने पर आपके और बॉस के बीच अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर होती है। देखिए, जिस चीज़ से हम चिढ़ते हैं या हम भागते हैं वो प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। जिस चीज़ को हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं वो प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। जिस दिन आपके बॉस का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो और वो आपको डाँट दें या आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँ, उससे लगातार 3 दिन आगे तक अगर आप ज़मीन पे बैठ के गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, तो सिर पर आई बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। अपने बॉस की फ़ोटो को साउथ वेस्ट में शहद की बॉटल में डालकर घर के साउथ वेस्ट में रखने से बॉस का चिड़चिड़ापन आपके लिए ख़त्म हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें कर आप अपने रिश्तों में मिठास ला सकते हैं, अपने बॉस के साथ अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।